एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी अपने यकृत के बारे में, और हम लोगों ने बात कर चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम का है हमारा ये पार्ट 8 वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख ले, इससे आपको वीडियोस का फ्लो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गॉल ब्लैडर यानी कि जिसको हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जितना भी बाइल जूस था यानी कि जो पित्त रस था वो लिवर से सिक्रेट होकर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था। ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें सिर्फ स्टोरेज का काम होता है। ये हमने पहले ही क्लियर अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये ब्लू कलर का होता है या नीले रंग का, लगभग 8 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये जो इमेज है वो कलरफुल है, इसीलिए ब्लू कलर का नहीं, इसमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, बट ये होता ब्लू कलर का है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू कलर का होता है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबी। यानी कि ये जो चौड़ाई है इसकी ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर होती है और ये थैलीनुमा आकार का होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो यकृत के दाएं पिंड की निचली सतह से लगा हुआ होता है, ये है लिवर, यकृत। इसके दाएं साइड यानी कि इसके राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ, जैसे अम्ब्रेला में हम छिप जाते हैं उसी तरीके से गॉल ब्लैडर भी इसके अंदर छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ कहें या फिर उससे लगा हुआ होता है। इसमें जब हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का कारण होता है जब हमारी बॉडी में कई कारणों से जो पित्त रस है यानी कि जो हमारा बाइल जूस है वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। जब वो क्रिस्टल हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, तो जब वो क्रिस्टल हो जाता है तो वो हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें एज अ स्टोन बन जाता है, यानी कि गॉल स्टोन्स कहते हैं इनको, पित्ताशय की पथरियां कहते हैं। अब हम देखते हैं यकृत के कार्य, क्योंकि यकृत के जो कार्य हैं वो पेनक्रियाज पर डिपेंड करते हैं, या फिर पेनक्रियाज जो है वो यकृत के अकॉर्डिंग काम करती है। दीज टू थिंग्स आर वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पित्त रस का स्त्रावण करता है यकृत, ये हमने पढ़ लिया था पहले, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करता है ग्लूकोज को, हमने ये भी पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। हिंदी में इसको हम अग्न्याशय कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये यकृत के की तरह एक सहायक पाचन का काम करती है, यानी कि ये जैसे हमारा यकृत है, हमारे लिवर से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जिसके कारण हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। इसी तरीके से ये भी एक हेल्पिंग डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह काम करती है। ये सॉफ्ट होती है, पिंक कलर की होती है और चपटी ग्रंथि होती है। ये देखिए, ये रही, ये है पेनक्रियाज। ये आपको हल्के गुलाबी रंग की दिखेगी, ये सॉफ्ट है और साथ में चपटी है, यानी कि ये फ्लैटेंड है। ये इसमें ना ही कोई कर्व है ना ही ये गोल है, ये फ्लैट होती है बिल्कुल, जैसे कि हमारी पत्ती होती है किसी पेड़ की, ठीक उसी तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये उसी तरीके से होती है। इसका जो वजन है यानी कि इसका जो वेट है, हम भार कहें, वो 60 to 90 ग्राम्स होता है। कितना होता है इसका वेट? 60 to 90 ग्राम्स होता है इसका वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बहिस्त्राव, यानी कि जो इसकी एक्सोक्राइन पार्ट होता है, बहिर्भाग होता है उसका, उससे अग्न्याशय रस स्त्रावित होता है जिसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाज से कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा है? पेनक्रिएटिक जूस। और पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से, यानी कि बहिस्त्रावी भाग से। अंतःस्त्रावी भाग से यानी कि एंडोक्राइन पार्ट से लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं।
जो मतलब इसके दो पार्ट हैं आपके पेनक्रियाज के, एक तो बहिर्भाग हो गया और दूसरा अंतः भाग हो गया। बहिर्भाग से आपको यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट से आपको पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट हो रहा है, और आपका जो एंडोक्राइन पार्ट है वहां पर होती हैं आपकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अभी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या करती हैं, आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट स्टिल मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपका पूछा जाता है। तो इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, यानी कि इंग्लिश में लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनसे इंसुलिन बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है। यानी कि हमारे अंतःस्रावी भाग में क्या थी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये द्वीपिकाएं क्या कर रही हैं, ये बीटा सेल से तो आपको इंसुलिन प्रोवाइड कर रही हैं और अल्फा सेल से आपको ग्लूकागॉन प्रोवाइड कर रही हैं। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, CHO होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CHO कार्बोहाइड्रेट को। ये हार्मोन जो होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों ही CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यानी कि इसका उपापचय करने का काम हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का होता है। बेसिकली आपको यहाँ मेन क्या याद रखना है, वो रखना है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती हैं, यानी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होती हैं और ये किस भाग में पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आपकी पेनक्रियाज में होती है। पेनक्रियाज के भी किस पार्ट में होती है, एंडोक्राइन पार्ट में होती हैं। उनसे कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, इनसे निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन किस पार्ट से निकलता है, बीटा पार्ट सेल से निकलता है, और ग्लूकागॉन किससे निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। ये किसका उपापचय करते हैं, ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसके बाद आता है पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस में आपको मिलता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। आपसे बहुत सिंपली एक क्या किया जाएगा कि आइडेंटिफाई द ऑड एंजाइम विच इज नॉट प्रेजेंट इन पेनक्रिएटिक जूस। ऐसे उस एंजाइम का नाम बताइए जो कि पेनक्रिएटिक जूस में नहीं होता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन देंगे, यहाँ पे आपको कोई और नाम दे दिया जाएगा एमाइलेज की जगह पे फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपको इसीलिए ये चारों ही नाम याद करने होंगे। किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हम एक एक छोटी सी मिस्टेक करके अपने एक मार्क को गवा सकते हैं। और आपको पता है कि एक नंबर हमारा 4 नंबर हमें प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैंने आपको जब आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताया था वहां आपको बता दिया था। तो इसीलिए आपको एक एक चीज को लर्न करना है और हर चीज पर फोकस करना है। खासकर जो ऐसे टर्म्स आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस में 4 एंजाइम्स मिलते हैं हमको, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये वाले 4, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि ये वाले जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों ही के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो अग्नाशय के कार्य होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज वगैरह ये सब होता है सीक्रेट, जो कि हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो डाइजेस्ट करता है। और हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, जो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये आपके ये वाला काम और साथ में ही ये वाला काम, ये दोनों इसके कार्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये इसके कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन ऐसे आपको हैंड रिटन लिखना नहीं है, तो आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, इसीलिए मैंने आपको इनको पॉइंट्स में बताया है। पर फिर भी फॉर नॉलेज पर्पस मैंने बता दिया है आपको कि ये दीज आर फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, comment, share and subscribe the channel and thanks for watching my video। एक और एंड में बात कहूंगी मैं
कि कोई भी चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हम 100% हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे श्योरिटी ले रही हूँ अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं या नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं, आपने उस चीज को कितनी अच्छी तरीके से सीखा है या नहीं, लर्न किया है या नहीं। क्योंकि एक ही क्लास में जब टीचर 50 बच्चों को पढ़ाती है तो वहां पर एक बच्चा 90% लाता है और एक बमुश्किल पास हो पाता है। नॉलेज सेम है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है और आप उसको कितना लाइटली ले रहे हैं या फिर उसको कितना आप सीरियसली ले रहे हैं। एजुकेशन बेसिकली है सबकी एक जैसी, सारी ही बुक्स में आपको एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, बट मिलेगा नॉलेज ही। बट इट डिपेंड्स कि आपने अपना शेड्यूल क्या किया हुआ है, आप किस तरीके से खुद को पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, आप टेस्ट पेपर्स लगा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। मैं यहाँ से आपको अपनी तरफ से बेस्ट और जो चीजें मैंने की थी और उनसे और ज्यादा बेटर कर कर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीजों में चेंजेस लाऊंगी सो दैट आपके लिए हेल्प हो सके। और बाकी 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, बट स्टिल आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मेरे नोट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे और आई विश आप सभी अपने गोल को क्रैक कर सकें। लास्ट वीडियो हम कल बनाएंगे, देंगे आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना न्यूट्रिशन के पार्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए अपने न्यूट्रिशन के पार्ट को क्लोज कर कर फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना होम मैनेजमेंट का पार्ट, क्योंकि सिलेबस में नेक्स्ट हमारा होम मैनेजमेंट का ही दिया हुआ है। तो वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगेन, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।